नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। इंडिया अलायंस की एकता पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिखरा हुआ नजर आता है इंडिया अलायंस। साथ ही यह भी कहा कि कमजोर हो चुके गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं है। एक बार जरा सुन लीजिए। If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. In my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. But the sense comes through that the BJP was ahead of the Congress in every area, from communications to money. They were ahead of us. And that is why they won 240 seats and the Congress won 100 seats. और ना सिर्फ पी चिदम्बरम बल्कि सलमान खुर्शीद ने भी चिदम्बरम के ही बयान पर सहमति जताई है। ने ये माना कि जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई में हमको अलायंस की आवश्यकता है, इसलिए हमने अलायंस किया। हमने अपनी जगह छोड़कर भी अलायंस किया, इसलिए कि अलायंस में कुछ देना और कुछ लेना पड़ता है। आपको अगर आप लेन देन ना करें अलायंस में, कुछ छोड़ें और कुछ पाएं, तो आप अलायंस कर नहीं सकते हैं। लेकिन अलायंस हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नई बात थी, बहुत सारी पार्टीज़ के लिए नई बात थी। उस पर हम पूरा अनुभव करने के बाद हम क्या विचार पर पहुंचते हैं और कैसे अलायंस को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको अभी सोचने की आवश्यकता है। हमारा संदेश यहाँ से ये है कि अलायंस नेसेसरी है, अलायंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता अलायंस की है। लेकिन अलायंस हो तो एक अच्छा अलायंस हो, वो कैसे संभव है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस कन्फेस कर रही है कि जरूरत है हमें अलायंस की, लेकिन अलायंस अभी उतना मजबूत नहीं है। बीजेपी और आरजेडी की रिएक्शन और देख लेते हैं एक बार। पी चिदम्बरम जी ने जो कहा है उसको समझने की आवश्यकता है। ये जो गठबंधन था ये था ठगबंधन, महाठगबंधन, और भारत विरोधी अस्पताल में ये बना था। इसका स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन ये था कि इसको वेंटिलेटर पे लाया गया और अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी स्वयं इसको मृत घोषित कर रहे हैं, ताबूत तैयार करके बैठे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि इंडी अलायंस का केवल एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य था श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, अपशब्द कहना, भारत को कमजोर करना और छल से, भारत विरोधी गतिविधियों से किसी तरह से सत्ता को पा लेना। लेकिन भारत की जनता बहुत ही परिपक्व है, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और इस महाठगबंधन को उसकी असली जगह दिखाई थी। और अब पी चिदम्बरम जी भी कह रहे हैं कि ये जो इंडी अलायंस, महाठगबंधन, घमंडिया, ये मृत है। मैं अव्वल तो उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इंडिया अलायंस महज पॉलिटिकल पार्टी का कमिंग टुगेदर नहीं था, वो एक किस्म का एक वैचारिक, एक दूसरे वैचारिकी में युद्ध और विचार फंसते नहीं हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी अप फेज होता है, कभी लिटिल डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और ये चुनाव के वक्त बना था, तो ये हम तो प्रधानमंत्री जी को बारे में अक्सर कहते हैं कि चुनावी मोड में रहते हैं। तो इंडिया अलायंस ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ चुनावी मोड में रहेगा। वैचारिकी के आधार पर क्या करना चाहिए, और जाहिर है कि वो तो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस में है उसके हिस्सा है, तो कुछ प्रस्ताव भी आना चाहिए। आरजेडी कह रही है ऐसा नहीं है, गठबंधन में कभी थोड़ा अप एंड डाउन चलता है, लेकिन ये कह देना कि हम में एकजुटता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर कांग्रेस के खुद दिग्गज नेता ये बात कह रहे हैं
कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें अच्छा भविष्य नजर नहीं आता गठबंधन का। आलोक वत्स नेता बीजेपी रहेंगे, आदेश भारद्वाज नेता कांग्रेस, हर्ष दहिया पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ में है। सबसे पहले आदेश भारद्वाज जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है क्योंकि बीजेपी संगठित है इसलिए वो 240 लाते हैं और हम अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए हम 100 पर टिक जाते हैं। यह कांग्रेस का भी स्टैंड है या फिर सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड है? पूजा जी, चिदम्बरम साहब ने जो कहा, सच्चाई ये है कि हमारे मनों में कहीं कोई भेद नहीं है। हम एक विचारधारा के कारण कहीं ना कहीं सब इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन जो है वो समय समय पे सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता रहता है। लेकिन हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करती है, हमारा वो उद्देश्य नहीं होता है। जो है हम लोग महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहीं किस तरह की देश के अंदर जो आदेश जी, मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड है, ये आपकी पार्टी के कोई एरे गहरे या यूं ही वाले नेता नहीं है, हल्के नेता नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये वो नेता है कि जिनके दम पर पार्टी कभी चला करती थी और आज भी उनकी भूमिका सक्रिय ही है। मैं उन नेताओं की जुबान पर जाते हुए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। पी चिदम्बरम, आपकी सरकार में केंद्रीय मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज नेताओं की बातें पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं पूजा जी, आपका बिल्कुल सही है कहना जो है, लेकिन जिस भाव से आप ले रहे हैं वैसा इंडिया गठबंधन में कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी जितनी बैठकें होनी चाहिए उतनी बैठक कहीं ना कहीं लोगों को नहीं दिख रही, या कुछ वो जो है तो वो एक इशू है। लेकिन हम लोग बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ हमारा गठबंधन है। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन जवलत मुद्दों को सरकार जो है पूरी तरह से अनसुना करती है। उन चीजों के खिलाफ हमारा ये गठबंधन है, और वो उसकी समय समय पे जितनी बैठकें होनी चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं उनका वो है कि वो नहीं हो रही जो है। खुद ही उन्होंने भी तो ये खुद ही बोला ना, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और ये अलायंस का भविष्य क्या है, उस पर भी तो बात करें। खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी, पी चिदम्बरम की जुबान वैसे भी आजकल बदली बदली नजर आ रही है, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, चलिए फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन हर्ष दहिया जी, पी चिदम्बरम की जुबान वैसे भी काफी दिनों से कुछ बदली बदली है, तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? पूजा जी, मुझे नहीं लगता ये मोह भंग होने की वजह से है। ये उन्होंने जो बात कही, बड़ी जायज बात कही, जो डे वन से मेरे को याद है जब इंडी गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने भारत 24 पे ये कहा था, ये अननेचुरल गठबंधन है, ये एक फ्रैक्चर्ड अलायंस है जो चल नहीं सकता। आप ये देखिए, कोई भी पार्टीज किसी विचारधारा या कॉमन एजेंडा के तहत साथ आती हैं। यहाँ पे इंडी अलायंस का एक ही कॉमन एजेंडा है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को रोकना, और वो देखिए इतना परिपक्व एजेंडा नहीं है जो वो इन पार्टीज को साथ रख सके। तो जब तक इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं होगा, कोई कॉमन विचारधारा नहीं होगी, अलग अलग विचारधारा की पार्टीज हैं, काफी सारी स्टेट्स में तो ये एक दूसरे के विपरीत ही काम करती हैं, तो कहां से किसी को भी लगता है कि इंडिया अलायंस किसी भी उसमें जीत सकता है। और दूसरी बात देखी जाए, आप ये देखिए कि एक मैं जो नया पैटर्न नोट कर रहा हूं आजकल कांग्रेस में, कुछ कांग्रेस के अच्छे नेता हैं जैसे शशि थरूर हो गए, जो देश के पक्ष में बयान देते हैं। तो देश के पक्ष में बयान देते ही आप देखिए कांग्रेस उनको तभी लताड़ लगा देती है। मुझे लग रहा है कि आपको उस पर गौर करना चाहिए। देते नहीं थे, दे रहे हैं, वरना इन्हीं लोगों की आलोचना बीजेपी खूब क्या करती थी। पी चिदम्बरम साहब हो, शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, इन्हीं के बयानों की आलोचना खूब बीजेपी ने की और इन्हीं को सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया। लेकिन आज इनके सुर बदल गए, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, सुर बदलने तो बिल्कुल लाजमी है जब वो देख रहे हैं कि जो इंडी अलायंस का जो इन्होंने जिस रीजन से उसको बनाया, जब वो क्या कहते हैं एजेंडा ही फुलफिल नहीं हो पा रहा, जब इतना फ्रैक्चर्ड अलायंस है, तो बकायदा है पार्टी के अंदर से भी पार्टी के बाहर से भी सवाल उठेंगे। और मेरे को आज तक याद है पहले शो में जब इंडी अलायंस बना
भारत 24 पे मैंने कहा था अगर इंडिया अलायंस से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो कांग्रेस को है। जो ये रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस का पूरा स्पेस खा जाएंगी, और एक बार किसी रीजनल पार्टी ने किसी भी रीजन में कांग्रेस का स्पेस लिया है फिर उसके बाद उस स्टेट में कांग्रेस का कभी उदय नहीं हुआ है। ये का पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का हर जगह यही हुआ है जहां पे रीजनल पार्टीज ने पैर पसारे हैं वहां पे कांग्रेस एक भी सीट फिर लेके नहीं जा पाई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी स्टेट्स हो। और वो भी इंडी अलायंस की वजह से जो वो अपना स्पेस रीजनल पार्टीज के लिए छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इससे अंत में कांग्रेस को ही होने वाला है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस के नेताओं के सुर आजकल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कोई बातचीत चल रही है क्या आप लोगों के साथ आजकल? और खासतौर पर ये वो नेता है जिनके ऊपर आप कभी सवाल दागा करते थे और आज वो नेता आपकी जुबान बोलते नजर आते हैं। नमस्कार, जय हिंद पूजा जी। जी पूजा जी, एक होती है राजनीति जो डोमेस्टिक विषयों पे होती है, उसमें हम लोगों ने उनको भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने हमको क्रिटिसाइज किया, और ये चलता रहता है। एक है राष्ट्र के मुद्दे। तो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, अगर उस पर कोई निजी राजनीति करता है, राष्ट्र विरोधी राजनीति करता है, और उसी पार्टी के कुछ लोग अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा पे अड़िग रहते हैं और जो सच्ची बात है उसको करते हैं, तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आज शशि थरूर जी राष्ट्र के बारे में, जब भारत वॉर मोड में है पाकिस्तान के साथ, और भी दुश्मन लोग हैं जो हमारे साथ पाकिस्तान का सहयोग करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस समय अगर शशि थरूर जी सही बात को सही कह रहे हैं तो उसमें ये कह देना कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, वो बिल्कुल गलत है। डोमेस्टिक राजनीति एक अलग चीज है। इंटरनेशनल राजनीति हमेशा से जो भारत की एक ही विचार रहा है, एक ही बात रही है, और हम हमेशा से एक ही स्वर में बोलते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता जो भारत की विचारधारा होती है, भारत की लाइन होती है, उसके खिलाफ बोलते हैं। और अभी खबर आ रही है जिस तरीके से उन्होंने लगातार बयान दिए, उन बयानों को पाकिस्तान ने अलग अलग जगह पे उपयोग किया है, चाहे वो सिद्धारमैया के बयान हो, चाहे पवन खेरा जी के बयान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो तो अध्यक्ष आपको हैं लग उनके रहा बयान कि हो। जो पहले उल्टी बातें बोला करते थे आजकल वो आपके लिए सीधी बातें बोलने लगे हैं? मैं इसीलिए बदली बदली सी बातों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मतलब जो कभी आपके बिल्कुल अपोजिट थे वो आजकल आपकी हवा में ही बह रहे हैं, आप ही की हवा, जहां पर आपकी हवा का रुख है उस तरफ ही बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देयर इज समथिंग। पूजा जी, दोनों में फर्क है, हमारे खिलाफ और हमारे पक्ष में बोलना, और देश के खिलाफ और देश के पक्ष में बोलना। अभी शशि थरूर जी ने जो बोला है वो देश के पक्ष में बोला है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोला है। और कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं या इंडिया गठबंधन के जो अन्य नेता हैं, उनके बहुत सारे ऐसे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं कि नहीं? मतलब मैं आपसे जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ता, नए राजनीतिक भी आते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार करते हैं, रीति नीति के अनुसार चलते हैं, तो उन सबका स्वागत है। इतना घुमाकर बोल रहे हैं, सीधी सीधी बोलिए कि जो आना चाहता है, जो हमारी नीतियों से प्रभावित है, उनके लिए स्वागत है। ये तो देखिए सभी का अधिकार है, वो सब भारतीय हैं, और हर एक भारतीय का आदेश ये अधिकार भारद्वाज जी है। सुन रहे हैं? आपके नेताओं में आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरी पार्टी को, क्योंकि उनकी बातें और उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। पूजा जी, आपका ये मानना हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी के अंतर बोलने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और हम सब लोग अपनी अपनी बातें। और एक जनरल क्वेश्चन है भारद्वाज जी, आपको रोककर एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चुनाव सर पर है बिहार का, और अगर आपके नेता ये बोलने लगे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूं कि इस तरह के गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा चुनाव पर, ये बताइए। और घर की बातें तो घर के अंदर रहनी चाहिए ना, ये घर की बातें अगर बाहर इस तरीके से बोली जाएंगी तो लोग तो स्वाद लेंगे ही ना, लेंगे कि नहीं लेंगे? हमने पार्टी और अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे मतभेद होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से सरकार के साथ और सेना के साथ है। हमें अपनी सेना पे गर्व है, लेकिन एक भी जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते। मैं अभी सेना पर और सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं पूछ रही भारद्वाज सर, ये तो मेरे फिर सवाल को आप कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट पूछ रही हूँ, चुनाव से पहले अगर आपके नेता ये कहते हैं कि हमको गठबंधन में भविष्य नजर नहीं आता, और गठबंधन हमारी जरूरत तो है, और क्यों है जरूरत कांग्रेस की गठबंधन? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप कभी अपने दम पर चुनाव लड़ने लगते हैं, कहीं पर आप गठबंधन करने लगते हैं, फिर आप गठबंधन को जरूरत बताते हैं, फिर आपके नेता कहते हैं कि गठबंधन का भविष्य है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि मुझे नजर नहीं आता। इसका क्या मतलब है चुनाव से पहले? ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या?
भारद्वाज जी। जी पूजा जी, मैं दोबारा रिपीट करूं अगर आप ना सुन पाए हो सवाल। सर मेरा सवाल यह है कि चुनाव से पहले इस तरह की बातें गठबंधन को और आपकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या? जी नहीं पूजा जी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कांग्रेस की यही खूबसूरती है, हमारे गठबंधन की यही खूबसूरती है कि हम अपनी बातें मन से कह सकते हैं। यहाँ किसी का गला नहीं दबाया जाता। हमारा एक विचारधारा है। विचारधारा क्या? देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, सेनाओं का सम्मान हो, इसके लिए हमारा गठबंधन है। और हमारे वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से सरकार भागती है, उनके जवाब सरकार नहीं देती। तो फिर दूरियां कहाँ हैं? तो फिर दूरियां कहाँ हैं? गठबंधन में मजबूती क्यों नहीं है? असंगठित क्यों है गठबंधन? आपके नेता ये बात कह रहे हैं। ये अभी तो बीजेपी ने बाद में बोलना शुरू किया। आपके नेताओं ने पहले मौका दिया कि हम असंगठित हैं और बीजेपी संगठित है, इसलिए वो 200 पार जाते हैं और हम 100 पर टिक जाते हैं। ये आप ही की पार्टी के नेता का कहना है। और मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई आपकी पार्टी के ऐसे ही कोई नेता नहीं है कि ये छोटे मोटे कार्यकर्ता है। ये आपकी सरकार में मंत्री रहे और आज भी आपकी पार्टी के दिग्गज नेता है। बिल्कुल हमारी पार्टी दिग्गज नेता है, पूरी दुनिया की समझ रखते हैं, बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के पास भी वो गए हैं, चुनाव आयोग के ऊपर भी उन्होंने कहा है, वो भी जरा बता दें। तो बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह से आज देश के इंस्टीट्यूशनों को रोंदा जा रहा है। ये तमाम चीजें देश के सामने हैं। खेल शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। भारतीय मैं जनता फिर पार्टी, एक सेकंड सर। देखिए, हर्ष इंडी दयाल जी, फिर गठबंधन आपके में पास बिखराव का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनके पास ना तो नेता है और ना ही इनके पास कोई नीति है। और नीति नहीं होने की वजह से जो इनकी नीयत है वो भी डामाडोल लगती है। जब आपकी नीयत भी सही नहीं होगी, नेता भी सही नहीं हुआ, नीति भी सही नहीं होगी, आप ऐसा क्यों तो कह रहे हैं आप कि इनके लंबे पास समय तक- नेता नहीं है? अलायंस में इतने सारे नेता हैं, हर पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेता हैं। नेता ही नेता है इनके पास, कहाँ नेता ही हैं, इसीलिए तो सारी तकरार है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इनके पास बहुत सारे नेता हैं, नेतृत्व करने वाला नेता नहीं। इनके पास देश को आगे ले जाने वाला, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है। और इनकी जो नीयत है वो संदेहात्मक है। आप डीएमके को देखिए, डीएमके क्या कहता है? हिंदू कैंसर है, हिंदुत्व या सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। ये चुपचाप बैठे रहते हैं बाकी के लोग। आप इस तरीके की बात पे चुपचाप बैठे रहोगे तो नॉर्थ में राजनीति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वेस्ट में राजनीति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ईस्ट में राजनीति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप इवन साउथ में भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी इस तरीके की बातों को सही से नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बिहार में आरजेडी करप्शन में इन्वॉल्व है, एक के बाद एक उनके परिवार के लोग फंसते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप आप बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पे अत्याचार हुआ, लोगों को मारा गया, बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार हुआ, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इस तरीके की राजनीति की वजह से सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। और कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी शायद हो जाए, कोई तुक्का लग जाए, राहुल गांधी का भला हो जाए। तो पर्सनल इंटरेस्ट की राजनीति इंडी गठबंधन में है। और उस पर्सनल इंटरेस्ट की राजनीति में ये देश के खिलाफ भी बोलते हैं, दुश्मनों के नैरेटिव का भी साथ देते हैं। हमने देखा, पहले भी देखा, अब भी देखा। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी खूब सारी बातें की जिसको पाकिस्तान ने उपयोग किया, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बात की, और उसके बाद भी अभी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। पवन खेरा किसको अटैक कर रहे हैं? वो ट्रम्प को अटैक कर रहे हैं कि भाई कब हमारा जो ये सब का जमाने वापस आएगा। आगे आपके कहने बने, हम पीछे से काम कर रहे थे, मोदी जी काम कर रहे थे, वो आ गया, बाइज्जत आया। तो ये ठीक है, इसका जवाब देते हैं आदेश भारद्वाज जी। इसका जवाब दीजिए, फिर जल्दी से मुझे हर्ष दयाल के पास जाना है। इसका जवाब दीजिए आदेश भारद्वाज जी। पूजा जी, सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का छदम राष्ट्रवाद देख लिया है, किस तरह से ये सेनाओं का सम्मान करते हैं और किस तरह से विदेश नीति है, सब आपके सामने। ट्रम्प हमें किस तरह से बोल के जाता है, सरकार एक जवाब नहीं देती जो है। फिर ट्रम्प पलट भी तो जाते हैं आदेश भारद्वाज जी। है आज तक आपको ट्रम्प पे विश्वास है, पाकिस्तान पे विश्वास है, चाइना पे विश्वास है, बांग्लादेश पे विश्वास है, आपको अपने सेनाओं पे विश्वास नहीं है, आपको भारत पे विश्वास नहीं है, आपको भारतीयों पे विश्वास नहीं है, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पे विश्वास नहीं है, आपको जो सेनाओं ने वक्तव्य दिए, हमारे ऑफिसर्स ने जो वक्तव्य दिए उस पर विश्वास नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो राष्ट्र विरोधी राजनीति है। जवाब ले लेते हैं ना एक बार। आज का मुद्दा ये नहीं है कौन राष्ट्र के हित में है, कौन राष्ट्र विरोधी, आज का मुद्दा ये है ही नहीं। आज का मुद्दा है अलायंस। हमारे लोगों से भारद्वाज जी, अलायंस भी इसी वजह से टूट रहा है कि जो नेतृत्व करने वाली कांग्रेस है
उसकी पॉलिसी क्लियर नहीं है, उसका नेतृत्व क्लियर नहीं है, उसका नेतृत्व और नीति दोनों भटकी हुई हैं और वो राष्ट्र के विरोध में जा रही हैं। उसी की ठीक है वजह जवाब से जो भारद्वाज जी, छोटे-छोटे दल हैं उनको जल्दी से मुझे दहिया जी के पास जाना है। भारद्वाज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कि क्या हमदर्दी और क्या इन्होंने राष्ट्र को बना दिया है। जहां इंसान इंसान को देख के नफरत करता है, ये इनकी उपलब्धि है इस देश के अंदर जो है। भाईचारे को खत्म करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। कौन से भाईचारे की बात करते हो? कांग्रेस ने 1947 भारद्वाज जी ये अलग बात ही हो गई ना। मैं आपके नेताओं की बयानबाजी पर आपसे की। पूछ रही हूँ। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है आप क्यों कहते हैं कि अलायंस हमारी जरूरत है? हो जाती है। ये देश के अंदर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं, वो इस छात्रों से मिलने जा रहे हैं, ये FIR करा देते हैं, उनको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, सड़क पे पैदल चलते हैं तो पैदल नहीं चलने देते हैं। मतलब ये किस तरह के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं आपके सामने है। इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके ऊपर सवाल उठ रहा है ना भारद्वाज जी, कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप असंगठित हैं। बिल्कुल असंगठित नहीं है। ये आपके नेता कह रहे हैं, ये पूजा यादव का नहीं है वक्तव्य, या खेमचंद शर्मा का, या हर्ष दहिया का नहीं है। हम हर टाइम चुनाव के मोड में नहीं होते। हमें देश की चिंता होती है, हम देश के लोगों से मिलते हैं, हम देश के छात्रों से मिलते हैं, हम अग्निवीरों से मिलते हैं। ये अग्निवीरों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये अग्निवीरों के बारे में पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं। जब राहुल गांधी जी उनके घर जाते हैं तो सच्चाई का पता चलता है। ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हर्ष दहिया जल्दी से फाइनल कमेंट सर। ये उस दर्द को छिपाना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े भाई आदेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस फुल टाइम पॉलिटिकल मोड में नहीं रहती, चुनावी मोड में नहीं रहती, तो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप चुनावी मोड में नहीं रह रहे तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि बस लोगों से मिलने जा रहे हैं? आपका काम है चुनाव लड़के चुनाव जीतना। तो यहीं पे विचारधारा की बात आती है। एक तरफ बीजेपी है, बिल्कुल मानते हैं कि फुल टाइम चुनावी मोड में रहती है क्योंकि उनका काम ये है। अब एथलीट कहे कि भाई मैं तो बस मिलने जा रहा हूं, मेरे को मेडल वेडल नहीं चाहिए। दूसरा एथलीट ज्यादा वो कर रहा है, उसको मेडल चाहिए, वो मेडल के पीछे पड़े, तो उसमें क्या गलत बात है? भाई चुनावी पार्टी, आपका काम है चुनाव लड़ना, आपका काम है चुनाव जीतना। और पूजा जी, एक मैं आखिरी कमेंट इसमें देना चाहूंगा, कितनी हास्यास्पद बात है कि जब कोई भी कांग्रेस में देश हित की बात करता है तो लगता है बीजेपी हित की बात कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस इतनी लेफ्ट जा चुकी है, कांग्रेस इतनी देश विरोधी बातें इनके लीडर्स कर चुके हैं कि कोई भी लीडर, जैसे शशि थरूर ने करी, शशि थरूर ने कहीं पे भी बीजेपी का कोई क्या कहते हैं उखेन नहीं किया, उल्टा उन्होंने देश के हित में बात करी, पर सबको लगा कि वो बीजेपी के हित में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्यों आज कांग्रेस को देश विरोधी देखा जा रहा है? क्यों कांग्रेस को इतना अल्ट्रा लेफ्ट विंग देखा जा रहा है कि उनका लेकिन कोई भैया भी जी एक लीडर फैक्ट तो देश ये के भी है ना हित कि में बात कांग्रेस करता को, है। जो कांग्रेस को आप इस तराजू में लेकर आए कि वो देश विरोधी है, तो यही तो नेता थे ना जो इस तरह की बातें करते, जिस कारण से कांग्रेस पर सवाल उठते हैं। तो फिर सवाल तो उनके ऊपर उठेंगे ना। यही नेता है ना जिनकी बयानबाजी के कारण कांग्रेस को आलोचना झेलनी पड़ी। आप ये देखिए, दिग्विजय सिंह वो नेता थे जिन्होंने 26/11 के बाद हिंदू संगठनों पे 26/11 का हमला, एक तरीके से उन पे आरोप लगाने की कोशिश करी। अगर मैं सलाम करता हूं शहीद तुकाराम जी को, अगर उन्होंने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो यही कांग्रेस पार्टी थी। इन्हीं के लीडर थे जो कहते कि 26/11 का हमला पाकिस्तान ने नहीं, हिंदुओं ने किया है। और कहीं ना कहीं मेरे को यही देख के लगता है कि कांग्रेस इज द जल्दी से आदेश मॉडर्न भारद्वाज मुस्लिम जी, लीग। जल्दी से 10 सेकंड है सर। के सामने सच जाना चाहिए। इतनी बात कहनी है आदेश जी? पूजा जी, मैं कह रहा हूं कि हर्ष दहिया जी बिल्कुल जो है झूठ आपके सामने परोस रहे हैं। हमने को सच दिखाया और हमने कसाब को पकड़ के उसका फेयर ट्रायल हुआ और उसको फांसी चलिए दी। ठीक है, आज ना कसाब चर्चा का विषय है, आज विषय है इंडिया अलायंस, क्या भविष्य होगा, क्योंकि नेता उसी पर सवाल उठा रहे हैं। सर आप तीनों का बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही विपक्ष भी जरूरी है। लेकिन विपक्षी खुद के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे अलायंस में कुछ कमजोरी है।